कोई अरबों का चूरन बेच रहा है, कोई लाखों का चूरन बेच रहा है। मैं बड़े दावे नहीं करता, मगर मैं इस कारोबार की इनकम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। जब आप खुद इस कारोबार में आएंगे आपको खुद ही इस कारोबार का अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने 2017 में एफए करके बिज़नेस शुरू किया है। मैं हैरान हो जाता हूँ आजकल की नौजवान नस्ल पे, जो घर पे बैठी है बेरोज़गारी के रोने रोती है, कहती है कि हमने पाकिस्तान में कोई जॉब नहीं करनी, यहाँ काम के कोई हालात नहीं है। मैं उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपना प्यारा देश, अपना घर बार छोड़कर बाहर की नौकरियां करते हैं, जिसमें चंद हज़ार उनको एक महीने के बाद सैलरी मिलती है। अजमल भाई, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं एक आम सा शहरी हूँ जो एफए पास किया है जिसने 2017 में, और 2017 से लेकर आज 5 साल हो गए हैं मुझे इस कारोबार में। आज अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रोप्लेटिंग निकल क्रोम जिस्सा प्लांट का एक अच्छा स्टार्टअप चला रहा हूँ और अपने बीवी बच्चों का एक अच्छा मुस्तकबिल बना रहा हूँ। मैं जो आपके सामने शख्स है, ये 2017 में जब इसने अपना कॉलेज वगैरह छोड़ा, इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि एक मोटरसाइकिल आम 70 का पायदान ख़रीद सकूं। आज अल्लाह की मेहरबानी से मेरे पायदान, सेफ राड और डिफरेंट आइटम बाइक्स की पूरे पाकिस्तान में जा रही हैं। मैं सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था, या ना मेरे वालिद या मेरे दादा इनके पास इतनी दौलत नहीं थी कि हम अपना कोई कारोबार कर सकें। आज अल्लाह की मेहरबानी से मैं सोने का चम्मच ख़रीद के खाना खा सकता हूँ। मेरा आज कारोबार अल्लाह की मेहरबानी और मेरे वालिद साहब की और वालदा की दुआओं से जिस लेवल पे पहुंच चुका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर मेरा पैगाम उन तमाम नौजवान नस्ल के साथ है जो घर पे बैठी बेरोज़गारी का रोना रो रही है। मेरे पास 10,000 वाला बंदा भी काम कर सकता है, लाख वाला भी, 10 लाख वाला भी और 50 लाख वाला भी बंदा जो है ना मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपना एक कारोबार खड़ा कर सकता है। अजमल भाई, मैं आपसे ये तो नहीं कहता कि आपकी 7 नस्लें बैठ कर खाएंगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे और आपकी जो आने वाली नस्ल है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे। अरसलान भैया, आपकी हाइलाइट्स ने पानी में आग लगा के रख दी। इससे पहले कि मज़ीद इस आग को भड़काएं, पाकिस्तानी व्यूवर्स आपको जानना चाहते हैं, आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं? सर, मेरा नाम अरसलान अहमद है, जिसने 2017 में अपनी जो है ना पढ़ाई को छोड़कर बिज़नेस स्टार्ट किया। और जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया सिर्फ मेरे पास एक सपोर्ट था, वो मेरे वालिद साहब का था। इसके अलावा ना मेरे पास कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और ना ही कुछ और मज़ीद असासे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब की सपोर्ट से और अपनी माँ बाप की दुआओं से आज मैंने ये फैक्ट्री खड़ी की है। आप ना डॉक्टर हैं ना इंजीनियर हैं, लेकिन उन लोगों से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। लोग कैसे मानेंगे कि एफए पास लड़का इतनी तरक्की कर सकता है? सर, ये तो इंसान की अपनी एक मेहनत होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे पीछे देख सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग निकल क्रोम जिस्से प्लांट का, ठीक है। अगर किसी भाई के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो मेरे पास आए और मैं उसको अपना ये सेटअप बना के दूंगा। निकल क्रोम, आप बाइक्स की आइटम को छोड़ दें, आप दुनिया की कोई भी लोहे की आइटम पकड़ लें, आप उसको पेंट करके फॉर एग्ज़ाम्पल निकल क्रोम करके बाइक के सलेंसर हो जाएं, किसी मार्केट में अपनी शॉप्स खोल लें, उसको निकल क्रोम जिस्सा करके उसको वापस कर दें, दुनिया की कोई आइटम लगा लें, आप अल्हम्दुलिल्लाह महीने बाद आपको खुद ही आपकी इनकम का पता चल जाएगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सरजमी में, पाकिस्तानी मुल्क में वाहिद लोहे का काम है जो कभी ज़वाल पजीर नहीं हुआ। सर, ऐसा ही है? जी सर, दुनिया में जब से लोहा आया है तब से ये कारोबार है और दुनिया में जब तक ये लोहा रहेगा तब तक ये कारोबार रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि क़यामत तक ये कारोबार चलता ही रहेगा। और अजमल भाई, मैं तो ये समझता ही नहीं कि ये लोहा है, ये लोहा नहीं, सोना है, सोना। अच्छा, सोने के इस कारोबार में आपने 2017 में छलांग लगाई थी? जी सर, 2017 में मैंने छलांग लगाई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी बाइक के लिए एक किक या पायदान खरीद सकूं। अच्छा, एफए पास लड़का इतना बड़ा जहन कैसे बना सकता है कि मैं एक फैक्ट्री का ओनर बनूंगा? इन्वेस्टमेंट कितनी थी, कैसे आगाज़ किया, यहाँ तक 5 सालों में पहुँचे कैसे? सर, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी 10,000 से। बस 10,000 में? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 के मैंने पार्ट्स खरीदे और शॉप्स पे, डिफरेंट शॉप्स पे
बेचना शुरू किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बिज़नेस है। चलें अरसलान भैया, यहाँ इस सेटअप यानी फैक्ट्री में आप क्या बना रहे हैं? सर इस टाइम हम लोग कैरियल बना रहे हैं, सेफ रॉड बना रहे हैं, हैंडल बना रहे हैं बाइक्स के, और मडगार बना रहे हैं, और भी काफ़ी बेशुमार आइटम्स है जो आप बाकायदा देख सकते हैं। अच्छा, बाइक से रिलेटेड ये जो गैजेट्स आप बना रहे हैं, सवाल फबता तो नहीं लेकिन पूछूंगा कि इसी काम का आगाज़ या इंतखाब क्यों किया आपने? लोहे के कारोबार तो बेशुमार हैं। सर बेसिक जो है ना, हमारे मुल्क में बाइक्स, आप कहीं भी गांव में चले जाएं, कहीं भी छोटे इलाके में चले जाएं, बाइक्स तो है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान में ये बाइक्स का कारोबार है। आप ये समझते हैं, मानते हैं, यकीन रखते हैं कि इस कारोबार का स्कोप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अच्छा यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, आपके 2-3 सेटअप में कौन कौन से मराहिल में क्या क्या काम हो रहा है? सबसे पहले सर जो है हमारे जो कारीगर हैं वो एक पार्ट्स बनाते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं जिसका मैं आप सबको मशवरा दूंगा। वो है निकल क्रोम जिस्ते का प्लांट। जी अजमल भाई, पहली बात तो ये कि ये सेटअप देख लें, एक अलग सेटअप है। अगर कोई बंदा, मेरे से ये मशीन है, ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग की खुद की फैक्ट्री है। अगर कोई रेक्टिफायर बनाना चाहे, कोई टैंकी बनाना चाहे, कोई सेटअप बनाना चाहे, जिससे प्लांट का सेटअप बनाना चाहे, वो भी मैं उसको बना के दूंगा और स्पेशल डिस्काउंट पे। अच्छा, इस छत के तले 2 बिजनेस आइडियाज़ बनते हैं? जी सर। बिजनेस नंबर 1 ये वाला? जी। ये बेसिकली सफाई सुथराई का काम है? सर ये निकल क्रोम का काम है। बहुत सारे जो है ना लोग इससे वाकिफ़ है। अगर आपकी बाइक का कोई पार्ट्स ख़राब हो जाता है और आप उसको उतार के मार्केट में ले जाते हैं कि इसको रीन्यू कर दो, तो वो आपको निकल क्रोम करके देता है। ये उस चीज़ का प्लांट है। इस प्लांट का या इस सेटअप की कॉस्ट कितनी आ सकती है और पाकिस्तान में इसका स्कोप कितना है? सर अगर स्कोप की बात आ गई है तो ये पाकिस्तान में से बाहर भी इसका स्कोप है। अगर आप कहीं दुबई में चले जाएं, अगर आप यूके में चले, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, वहाँ भी इसका स्कोप है। मैं उन लोगों को जानता हूँ जिसने हमसे चंद लाखों में ये सेटअप लगाया, दुबई में लगाए, और अपना एक अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं। मैं फिर से सुनना चाहूँगा, नाजरीन भी फिर से सुनना चाहेंगे कि ये जो बिज़नेस आइडिया है, ये पाकिस्तान से जो बाहर लोग हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पाकिस्तान से मेड इन मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, ये प्लांट बनवाते हैं। तफसील से मैं आपको इस प्लांट के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मेन पॉइंट इसका आ जाता है रेक्टिफायर। अच्छा। रेक्टिफायर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, सिंगल फेस, 3 फेस, 1000 एम्पेयर, 2000 एम्पेयर, 5000 एम्पेयर, ऑयल वाला, सूखा। आप हमसे जिस तरीके की डिमांड करेंगे हम आपको उस तरीके का रेक्टिफायर बना कर देंगे। और आज की जनरेशन के हिसाब से हमारे पास एक रेक्टिफायर की न्यू किस्म है जो है जनरेशन न्यू। उसमें आप अगर रेक्टिफायर को चलाते हैं उसका 0.0 लोड होगा। जब तक आप उस रेक्टिफायर के ऊपर लोड नहीं डालेंगे वो तब तक वो रेक्टिफायर कोई बिजली नहीं लेगा। अरसलान भाई, इस फैक्ट्री में ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बल्कि मशीनें और बिजनेस आइडियाज़ भी सेल कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर। और इस बिज़नेस का स्कोप, फर्ज करें मैं बाहर जाता हूँ, बाद लोग ड्राइविंग सीखा करते हैं, कंपनी में काम किया करते हैं, लेबर किया करते हैं, तो अगर कोई बंदा बाहर के वीज़े में बाहर के मुल्क में जाकर ये काम स्टार्ट करे तो बाहर की कंट्री में वाकई इसका स्कोप है? सर आप सबसे पहले सर्च करें। मैं आपको ये नहीं कहता आप मेरे पास डायरेक्ट आएँ। जो हमारे भाई बाहर के मुल्क में डिफरेंट अपने काम कर रहे हैं, किसी ने कोई मशीनें लगा, मेरे कहने पर एक दफ़ा इस मशीन को लगा के देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको 1 मंथ की इनकम आएगी आप सब कुछ भूल जाएंगे। चलें अरसलान, थोड़ा सा आसान करके बताइएगा, ये जो छोटा सा सेटअप है कितनी कॉस्ट में लग सकता है और कोई बेरोज़गार लड़का इतने पैसे लगाकर महाना कितने कमा सकता है? सर बेसिक हम लोग टंकी के बात पे आते हैं। जो ये टंकी है ये डिफरेंट साइज़ में होती है, जिसको जितनी इन्वेस्टमेंट हो, जितनी बड़ी आपकी टंकी लगेगी। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारा काम 24 घंटे चलता है। अब एक टाइम में ये 15 पीस निकालती है। अगर आप बोलेंगे हमें एक टाइम में 1 पीस निकालना है, हम उसको वो भी बना कर देंगे। अगर आपकी अपनी
मर्ज़ी है, आपने जिस तरह का सेटअप लगाना है हम उस हिसाब से आपको सेटअप लगा के देंगे। छोटा सेटअप, छोटे से छोटा सेटअप और बड़े से बड़ा सेटअप, उनसे की जाने वाली आमदनी कहाँ तक बन जाती है? सर आमदनी का तो मैं जिक्र नहीं करूँगा, जब आप इस बिज़नेस में आएंगे आपको खुद ही इसकी इनकम का पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस टाइम 15 एक मशीन में 15 सेटअप लग रहे हैं, हर एक पीस के पीछे 15 मिनट में हर पीस तैयार हो रहा है, यानी कि 15 मिनट में 15 पीस तैयार हो रहे हैं। आप एक भी पीस के पीछे 20 रुपये भी एक मामूली सी कास्ट है, आप लगाएं 15 मिनट में आप क्या कमा रहे हैं आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये कैलकुलेटर लेके खुद ही लोग बैठ जाएंगे, आप बड़े शरारती हैं, सारी बातें नहीं बता रहे हमें। ये बिज़नेस आइडिया सारी दुनिया के लिए आप दे रहे हैं? जी सर। उसके बाद ये बिज़नेस आइडिया आप किन किन को दे रहे हैं? ये बिज़नेस स्पेशल मेरी नौजवान नस्ल के लिए है। बड़ा मेहरबानी, आप उनकी फैक्ट्रियों से बाहर आएँ, दूसरी फैक्ट्रियों से बाहर आएँ। अगर दिल वाकई अगर आपने पाकिस्तान में कुछ मेहनत करनी है, नौकरियां छोड़े, अपना एक बिज़नेस शुरू करें। 4 लाख 5 लाख से आप अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 तक आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, पहले जो बिज़नेस आइडिया था अरसलान भैया, आपने ना इशारतन उसकी फिजिबिलिटी बता दी, इसकी फिजिबिलिटी भी इशारतन बता दीजिएगा, क्या बनेगी? सर आप हमसे एक इजीली 100 रुपये का पीस लेते हैं, आप दुकानों पे अपनी मार्केटिंग करें, अपने इलाके में आप मार्केट बाइक्स की तो हर जगह है, दुकानों को आप देखें, उन पे हमारी प्रोडक्ट लेके जाएं। अगर कोई मुझसे एक पीस भी मांगता है मैं उसको एक पीस भी दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक पीस वाला बंदा, 1000 पीस वाला बंदा, 1 लाख पीस वाला बंदा भी आपके पास आ सकता है? सर मेरे पास एक पीस कोई मशवरा लेने भी आ जाए तो मेरे पास वो 10 लाख वाला कारोबार करने जितना ही बराबर है। चलें, इस बिज़नेस में मुझे बताइएगा कि अगर मैं माहाना 1 लाख कमाना चाहता हूँ तो क्या रिकमेंड करेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आगाज़ करना चाहिए? सर अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करें। अब ये आपकी मेहनत, आपने मुझसे माल परचेज़ कर लिया, अपने घर में रख लिया तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। आप थोड़ा माल लें, उठाएं, दुकान पे जाएं, ऑर्डर्स लें, मुझसे ऑर्डर लें, उनको दें, अपनी इनकम लहदा रख के कैश पे काम करें। सिस्टम क्या है काम का? मतलब यहाँ से सामान लेकर एक दुकान डाल ली जाए अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने कस्बे में, और ये चीज़ें सेल की जाएं या एज अ सेलमैन आपके काम को किया जाए? सर ये अब आपके ऊपर है, दुकानदार आएँ वो भी ले सकते हैं, अगर कोई सेलमैन के तौर पे करना चाहे वो, उसके लिए भी मेरी फैक्ट्री के दरवाजे खुले हैं। और ये बिज़नेस सारे पाकिस्तान के लिए रिकमेंडेड है? जी सर, जहाँ ये बाइक हैं वहाँ ये कारोबार है। यार अरसलान, आप माशाल्लाह करोड़ों में खेल रहे हैं, आपका बिज़नेस करोड़ों का है, लेकिन जिनके पास 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, 50,000 इन्वेस्टमेंट है, 10,000 इन्वेस्टमेंट है, आप उनको भी बिज़नेस देने की सलाहियत रखते हैं? जी, शर्त यह है कि बंदा आपके पास आए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस हवाले से मैं आपसे एक तफसील से बात करना चाहूँगा भाई, मेरा काम ये नहीं है कि अपनी प्रोडक्ट सेल करना या अपनी सेल को ज़्यादा बढ़ाना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माल अगर बन रहा है वो पहले से बोल रहा है। मैं सिर्फ चाहता ये हूँ उस आजकल की नौजवान नस्ल के लिए कि जैसे मेरे पे बुरा टाइम था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, आप अक्सर लोग मेरे ये वीडियो देख रहे होंगे जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए मैं ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि सर अगर मेरी वजह से किसी के घर में कोई चूल्हा जल रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, तो मैं तब समझूँगा कि मैं कामयाब हो चुका हूँ। चलें, ये बिज़नेस आइडिया आपने बताया था कि अपनी दौड़ है, इसमें से बंदा 1 लाख भी कमा सकता है, 2 लाख भी कमा सकता है, 10 लाख भी कमा सकता है, करोड़ भी कमा सकता है, इसके काम पे डिपेंड करता है। इस काम में प्रॉफिट मार्जिन फिर से बता दीजिएगा कि एक पीस के पीछे इस कारोबार में प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 20% है, 15% है, 30% है? सर अगर 100 रुपये की चीज़ है आप आसानी 120 की उसको बेच सकते हैं, तो अब आप खुद ही हिसाब लगा लें कि इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट। चलिए, क्या ख़ास बात है जो अब आप नाज़रीन को बताना चाह रहे हैं? चल बात ये है रेक्टिफायर। अच्छा, रेक्टिफायर जी आप कहते हैं, आपकी टक्कर का रेक्टिफायर पाकिस्तान में नहीं है? अजमल भाई, लोग सेटअप लगा लेते हैं, जिससे प्लांट का भी आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, सेटअप लोगों ने लगाए हुए हैं। लोग कहते हैं जनाब बिजली का बिल ही बड़ा आ रहा है। मेन चीज़ होती है ये रेक्टिफायर। हमारी टक्कर का रेक्टिफायर मैं ये दावा करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बना सकता। अच्छा। इसको वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए हमने स्पेशल एक चौक बनाई होती है, जिसका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा हो आप उसको चौक यूज़ करके देखें, उसमें वोल्टेज कंट्रोल हो गया, आपका बिजली का बिल कम आएगा। जो आपका अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूनिट आप लगाते हैं ना चौक का,
वो 1 महीने में आपको डबल इनकम दे देगी। रेक्टिफायर बनाना हर बंदे का काम नहीं है। रेक्टिफायर प्रोफेशनल लोग बना सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के लिए 2 स्पेशल इंजीनियर हैं। मैं उनका CEO का नाम भी लेना चाहूँगा, चौधरी गुलाम मोहम्मद और अब्दुल रज़ाक साहब। अगर आपको पानी के हवाले से कोई मशवरा है, जो हमारे भाई काम कर रहे हैं उनको यही मशवरा है कि एक दफ़ा हमसे चौक बनवा के देखें या रेक्टिफायर बना के देखें। आपको जिस किस्म का रेक्टिफायर चाहिए, 1000 एम्पेयर का, 100 एम्पेयर का, सिंगल फेज़, 3 फेज़, बड़ा छोटा, ये वो, हम लोग टोटल रेक्टिफायर बनाते हैं। चलें अरसलान, अब ना लोग आपसे रब्ता करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, जानकारी हासिल करना चाहेंगे। व्यूवर्स यार बेशुमार सवालात हम करते हैं, बाज़ अहम सवालात हमसे रह भी जाते हैं। जो सामने बंदा इंटरव्यू देता है उसका स्क्रीन पे नंबर चलाने का एक मकसद ये भी हुआ करता है कि जो सवाल हम क्लियर नहीं कर पाए आप खुद क्लियर करें। नंबर आपके पास है, बंदा आपके सामने है, आप खुद उसका दिमाग चाटिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद सोच समझ के बिज़नेस का आगाज़ कीजिए। अब ना अरसलान लोग आपसे रब्ता कैसे करें? सर मेरा नंबर है 033749358054 0337 49 35 804। चलें अरसलान, बहुत शुक्रिया। एंड पे कोई दिल की बात बताना चाहें? सर दिल की बात ये होगी कि अगर भाइयों को मशवरा यही है, बेरोज़गारी का रोना ना रोए। अगर आपके पास इनकम है आप मेरे पास आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी पहली वीडियो इसी चैनल पे देख सकते हैं, उसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है। और मैं उन सब तमाम भाइयों से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं। अगर कोई भाई मेरे पास वैसे ही मशवरे के लिए आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको पूरा टाइम दूंगा। चलें अरसलान, शादाबाद रहें, यूं ही तरक्कियां करते रहें। मेरे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।